Student, this is your grammar book. In this class, we will read and revise the chapter number 12, use of a and the. यूज ऑफ ए एंड द में हम इनका यूज करना सीखेंगे. सो लेट स्टार्ट द रीडिंग. वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया गया है. अमंग 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर्स AEIOU आर कॉल्ड वोवेल्स. 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में. उनमें से 5 जो ये AEIOU है ये वोवेल कहलाते हैं. The rest of the 21 letter are called consonant. और जो इनसे जो लेटर बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है. यूज ऑफ a, we use a before the words beginning with consonant sound. हम यूज आ का यूज जो करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड जिनसे निकलता है उन जो वर्ड से स्टार्टिंग में उनके साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a pen, a car, a tree, a plant, a book, a cat, a dog, a bag. ये जितनी भी वर्ड्स हैं इनके जो साउंड स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ ए का यूज किया गया है. यूज ऑफ एन. वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वोवेल साउंड. हम एन का यूज जो वर्ड से वोवेल का साउंड होता है स्टार्टिंग में उसके साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, an orange, an eraser, an umbrella, an egg, an ink pot, an ice cream, an artist. अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी वर्ड्स थे वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे थे तो इनके साथ हमने एन का यूज किया है. वी ऑल्सो से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल गेस्ट एसेट्रा. अब यहाँ पे देखिए एच से ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो वोवेल का आ रहा है ऑनेस्ट, यानी एच साइलेंट हो जा रहा है और ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए इनके साथ एन का यूज हुआ है. दिस इज सो बिकॉज द वर्ड्स ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल हैव वोवेल साउंड इन द बिगनिंग. ये इसलिए है क्योंकि ये जो ऑनेस्ट और ऑनरेबल है इनमें स्टार्टिंग में वोवेल साउंड आ रहा है. सिमिलरली वी से आ यूरोपियन मैन. यहाँ पे देखिए अब ई जो है वो वोवेल है लेकिन हमने यहाँ पे ए का यूज देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है जो साउंड आ रहा है वो वोवेल का आ रहा है. कॉन्सोनेंट का आ रहा है, वोवेल का नहीं आ रहा है. यानी वोवेल तो है लेकिन यू का यूज आ रहा है. तो ये दोनों जो है यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो वोवेल ही है लेकिन साउंड जो है वो यू का हो जा रहा है. यू यानी या का हो रहा है तो यहाँ पर जो यूज होगा वो ए का होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाने वाला है कि ई और यू तो दोनों ही वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम ए का यूज क्यों कर रहे हैं. तो ए का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है. अब इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1. पुट ए और एन करेक्टली बिफोर द फॉलोइंग वर्ड. यहाँ पे जो नीचे वर्ड है उसमें करेक्ट ए और एन का यूज करना है. किंग जो है यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आ का यूज होगा. ए जो है वोवेल का साउंड है यहाँ पे. एप्पल, एन आएगा. ऑरेंज, एन आएगा इन ऑरेंज के साथ. अ मैप, एन आर्टिस्ट, एन वोवेल. अ टेबल, अ चेयर, अ बुक, एन एस, an egg, an uncle, an umbrella, an honest, a paper. तो यहाँ पे हमने इसे किया है. आगे आता है यूज ऑफ द का यूज कैसे करना है. वी यूज द वाइल टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट थिंग. हम किसी डेफिनेट थिंग के लिए कहते हैं, जैसे अ गर्ल. कोई भी गर्ल होती हैं लेकिन उनमें से एक गर्ल के लिए हम यहाँ पे
किसी को बताना चाह रहे हैं तो वहां पे द गर्ल करेंगे, ठीक है। जैसे ए गर्ल है तो कोई भी लड़की हो गई, लेकिन हम प्रॉपर किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो द गर्ल लगाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द गर्ल आई मीट यस्टरडे, यानी वो लड़की जिसे मैं कल मिला था। हम किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं जिससे हम कल मिले थे। We use the before the names of river, buildings, mountains, newspaper, books, etc. हम यहाँ पर किसी रिवर का नेम लेते हैं, बिल्डिंग का, मॉन्यूमेंट यानी इमारत, सॉरी माउंटेन्स यानी जो पर्वत पहाड़ है, न्यूज़पेपर जो अखबार होता है, तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। We use the before the name of unique thing. Unique thing ये अपने आप में only one thing है, तो उसके लिए भी हम दा लगाते हैं। Sun, the sun, earth, the earth, moon, the moon, sky, the sky. ठीक है, तो अब यहाँ पे use a and the जो है वो सबका एक साथ आ गया है। A man is riding a bicycle outside our house. man एक है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आएगा मिस्टर शर्मा इज अ फेमस आर्टिस्ट, ठीक है, फेमस के साथ आएगा। एन एस वोवेल साउंड आ रहा है, एन आएगा। एन एस इज मेकिंग नॉइज। दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। हम एक पर्टिकुलर जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, बुक्स तो बहुत होती हैं लेकिन हम किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने खरीदा है, तो द बुक लगाएंगे। सुरेश इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के लिए एन आएगा यहाँ पे। सन यूनिक थिंग है, द आएगा। ईस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है तो भी द आएगा। अर्थ यूनिक थिंग है, द आएगा। द अर्थ इज राउंड। आगे है आई विल मीट यू आफ्टर डैश आर, एन आर आएगा इसके साथ। यू मस्ट नॉट प्ले विद डैश नाइफ, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है तो आ का यूज होगा। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कॉन्सोनेंट साउंड है, अ ग्लास ऑफ वाटर आएगा। कीप डैश विंडोज ऑफ योर क्लास ओपन, तो विंडो हम पर्टिकुलर क्लास की विंडो की बात कर रहे हैं तो द विंडोज आ जाएगा, क्योंकि एक विंडो भी नहीं है, एक से ज्यादा है और पर्टिकुलर अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, यानी हम बता रहे हैं कि कहाँ की विंडो है तो द आएगा। माई फादर हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, मतलब कि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है तो आएगा। मून यूनिक थिंग है, द मून इज हिडिंग बिहाइंड। क्लाउड्स भी यूनिक में ही आ जाएगा, the clouds. The birds are flying in the sky. Birds हम पर्टिकुलर बर्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए आ गया यहाँ पे द। स्काई यूनिक है तो भी द आएगा। अर्थ यूनिक है, द आएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन भी यूनिक थिंग है। तो स्टूडेंट आपने ये वर्क को अच्छे से चैप्टर को रीड भी करना है और जो जितना भी वर्ड है उसको प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों ने नहीं किया है कंप्लीट उससे कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।